अंधेरा जब गहरा होता है तो अक्सर सन्नाटा बोलने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक जीता जागता रेलवे स्टेशन, जहां कभी मुसाफिरों की भीड़ होती थी, जहां ट्रेनों की सीटियां गूंजती थीं, वो अचानक रातों रात वीरान कैसे हो गया? और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 40 सालों के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं जिसका नाम नक्शों से मिटा दिया गया, जहां की पटरियों पर अब लोहा नहीं, बल्कि जंग और खौफ की परत चढ़ी हुई है। भारत के एक सुदूर इलाके में बसा ये छोटा सा स्टेशन आज भी चीख चीख कर अपनी कहानी सुनाता है। बस सुनने वाला कोई नहीं बचा। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों में विश्वास रखते हैं तो चैनल मार्को डार्क नाइट को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की ये रात बहुत लंबी होने वाली है। मैं इस वक्त उसी स्टेशन के बाहरी सिग्नल के पास खड़ा हूं। यहां की हवा में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे कोई आपका गला धीरे धीरे भींच रहा हो। सामने वो खंडहर खड़ा है जिसे कभी रतनपुर हॉल्ट कहा जाता था। 1960 के दशक तक ये स्टेशन आसपास के गांवों की जान हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी उस स्टेशन की तरफ उंगली उठाने से कतराते हैं। कहते हैं कि इस स्टेशन की मिट्टी ने मासूमों का खून पिया है। कहानी शुरू होती है साल 1967 की एक कड़कड़ाती ठंड वाली रात से। उस वक्त के स्टेशन मास्टर श्री अविनाश चक्रवर्ती अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। घने कोहरे के बीच से एक मालगाड़ी को गुजरना था। अविनाश बाबू ने सिग्नल दिया और हाथ में लालटेन लेकर प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े हो गए। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। जैसे ही इंजन प्लेटफॉर्म से गुजरा, अविनाश बाबू की नजर पटरी के बीचों बीच खड़ी एक परछाई पर पड़ी। उन्होंने सोचा कोई मुसाफिर होगा। उन्होंने जोर से चिल्लाकर उसे हटने को कहा, लेकिन वो आकृति हिली नहीं। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। अविनाश बाबू का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत स्टेशन के स्टाफ को बुलाया और पटरियों की जांच की। लेकिन वहां न कोई लाश थी, न खून का एक कतरा। वहां सिर्फ एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराना सड़ा हुआ मांस और गीली मिट्टी की महक। अगले कुछ हफ्तों तक जो हुआ, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अविनाश बाबू की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वो अक्सर कहते थे कि वो औरत रात को उनके केबिन की खिड़की पर आती है। वो कहते थे कि उसे ठंड लग रही है और वो अंदर आना चाहती है। एक सुबह जब सफाई कर्मचारी स्टेशन पहुंचा, तो उसने देखा कि स्टेशन मास्टर के केबिन का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी देर खटखटाने के बाद जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। अविनाश बाबू अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उन्होंने मौत को सामने देख लिया हो। उनके शरीर पर खरोंच के निशान थे, लेकिन कमरे में कोई संघर्ष के संकेत नहीं थे। ताज्जुब की बात यह थी कि उनके पूरे परिवार की लाशें उनके सरकारी क्वार्टर में मिली। सबकी मौत एक ही वक्त पर हुई थी और सबके चेहरों पर। इस घटना के बाद रेलवे ने यहां नए स्टेशन मास्टर को भेजने की कोशिश की, लेकिन जो भी यहां आता वो एक हफ्ते के अंदर ही इस्तीफा दे देता या पागल हो जाता। धीरे धीरे ड्राइवरों ने यहां ट्रेन रोकने से मना कर दिया। गार्ड्स कहते थे कि जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो उन्हें लगता है जैसे कोई बाहर से बोगी की खिड़कियों को पीट रहा है। अंततः 1967 के अंत तक भारत सरकार को इस स्टेशन को शापित घोषित करना पड़ा और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पटरियां उखाड़ी नहीं गई, बस उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी जगह रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि अब मैं उस केबिन के अंदर जा रहा हूं जहां से ये सब शुरू हुआ था। जैसे जैसे मैं प्लेटफॉर्म के करीब बढ़ रहा हूं, मेरे पैरों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही है। यहां का सन्नाटा कुदरती नहीं है। आमतौर पर जंगलों में झींगरों की आवाज आती है, लेकिन इस स्टेशन के 500 मीटर के दायरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी खुद की धड़कन सुन सकते हैं।
सामने वो केबिन है। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं, ईंटें टूट कर गिर रही हैं, और वो लोहे की पटरियां, देखिए कैसे ये जमीन के अंदर धंसती जा रही हैं, जैसे कोई इन्हें नीचे खींच रहा हो। मैंने कुछ महीने पहले एक चश्मदीद से बात की थी, जिनका नाम हरिचरण है। वो उस वक्त इस स्टेशन पर कुली का काम करते थे। आज उनकी उम्र 80 के पार है, लेकिन उस रात का जिक्र आते ही उनके हाथ कांपने लगते हैं। उन्होंने बताया था कि जिस औरत को स्टेशन मास्टर ने देखा था, वो कोई आम साया नहीं था। 1962 में इसी स्टेशन पर एक भीषण हादसा हुआ था। एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई थी। उस हादसे में एक माँ और उसकी छोटी बच्ची कोच के नीचे दब गए थे। कहते हैं कि वो कई घंटों तक तड़पते रहे, मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उस अंधेरी रात में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उनकी लाशें इतनी बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुकी थीं कि उन्हें पटरियों से खुरच कर निकालना पड़ा था। हरिचरण का मानना है कि वो स्टेशन मास्टर उन्हीं की अधूरी चीखों का शिकार बने। अब जरा सोचिए, 40 सालों तक ये जगह बंद रही। इन 40 सालों में यहाँ क्या हुआ होगा? स्थानीय लोग बताते हैं कि अमावस की रातों को आज भी यहाँ से भांप वाले इंजन की सीटी सुनाई देती है, जबकि उस रूट पर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं। कई बार गांव वालों ने प्लेटफॉर्म पर जलती हुई लालटेन देखी है, जो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई गायब हो जाती है। क्या ये मुमकिन है कि किसी जगह की तड़प और दर्द उसे वक्त के एक लूप में फंसा दे? मैं अब सिग्नल रूम के पास खड़ा हूं। मेरे पास एक ईएमएफ मीटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को नापता है। अचानक इसकी रीडिंग बढ़ रही है। यहां आसपास बिजली का कोई सोर्स नहीं है, फिर भी ये मीटर लाल सिग्नल दे रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरी है। यहाँ का तापमान अचानक गिर गया है। अगर आप गौर से सुने, क्या आपको वो सुनाई दे रहा है? एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई अपना नाम पुकार रहा हो। जांच के दौरान मुझे रेलवे के कुछ पुराने और धूल भरे दस्तावेज मिले थे, जिन्हें कॉन्फिडेंशियल मार्क किया गया था। उन फाइलों में एक चौंकाने वाला सच छिपा था। 1980 के दशक में कुछ रेलवे अधिकारियों ने गुप्त-चुप तरीके से इस स्टेशन को फिर से खोलने की कोशिश की थी। उन्होंने रात में एक ट्रायल इंजन भेजा था। उस इंजन के ड्राइवर का बयान पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने लिखा था कि जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पार किया, उसे लगा कि इंजन का वजन अचानक कई टन बढ़ गया है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो इंजन की छत पर दर्जनों साए बैठे थे, जो उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो ड्राइवर उस रात के बाद कभी ड्यूटी पर नहीं लौटा। उसने अपने बयान के आखिर में लिखा था, वो जगह अब हमारी नहीं है, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। 40 साल बाद साल 2007 में इस स्टेशन को दोबारा खोलने का फैसला किया गया। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने इसे फिर से चालू किया। लेकिन क्या वाकई वो डर खत्म हो गया? आज भी रात के 10 बजे के बाद कोई भी स्टेशन स्टाफ यहां अकेले रुकने की हिम्मत नहीं करता। स्टेशन के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और सुरक्षा के नाम पर भारी पहरा रहता है। लेकिन किसके लिए? मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए, या अंदर मौजूद उस चीज को बाहर आने से रोकने के लिए? सच्चाई ये है कि मौत कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। रतनपुर हॉल्ट के बंद रहने के वो 40 साल सिर्फ एक सन्नाटा नहीं था, वो एक इंतजार था। उन रूहों का जो आज भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती हैं। आज जब मैं यहां से वापस जा रहा हूं, मुझे पीछे से किसी के भागने की आवाज आ रही है। पटरियों पर लोहे के टकराने की आवाज, खटखट खटखट। लेकिन पीछे देखने पर सिर्फ वही वीरान प्लेटफॉर्म और टूटी हुई दीवारें नजर आती हैं। शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि जब वो खुलते हैं तो सिर्फ यादें बाहर नहीं आती, उनके साथ वो काली परछाइयां भी आती हैं, जो 40 साल के सन्नाटे में और भी भूखी हो गई हैं। अगर आपको कभी इस रूट से गुजरने का मौका मिले, तो खिड़की से बाहर मत झांकना। क्या पता कोई 40 साल से आपकी ही सीट का इंतजार कर रहा हो। इस वीडियो को सेव करें, क्योंकि कुछ कहानियां बार बार सुनी जाती हैं और कुछ कभी पीछा नहीं छोड़ती। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे मार्को डार्क नाइट।
अगली बार मिलेंगे एक और गहरी काली रात में किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि अंधेरा देख